नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है और आज हम सत्ता के महासंग्राम में बात करेंगे कि बंगाल में राहुल लेट हो गए हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। प्रचार में कांग्रेस की उपस्थिति कहीं नहीं दिखी तो सिर्फ बीजेपी की रैलियां, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह हर दौर के प्रचार में दिखाई देते रहे। दूसरी तरफ टीएमसी के लिए ममता बनर्जी विवादों के साथ रैलियों में मोर्चा संभालती रहीं, लेकिन कांग्रेस वहां भी नदारद रही। अब 5वें चरण के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने एंट्री मारी है। उत्तर दिनाजपुर से राहुल गांधी ने शुरुआत की है, लेकिन इतनी देर क्यों? क्या बंगाल में कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है? आखिर अब तक क्यों नहीं आ रहा यहां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता? यह बड़ा सवाल है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण के लिए अब 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बंगाल चुनाव में प्रचार करने पहुंचे हैं। सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं। हम बात करते हैं बंगाल की चुनावी राजनीति पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आप लोग का नारा है 2 मई दीदी गई, लेकिन कह रही हैं कि हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे। दीदी से पूछोगे तो वो यही कहेंगी और हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे भाजपा आएगी। आप दोनों से मत पूछो, आप तीसरे पक्ष प्रशांत किशोर के पास जाओ जो दीदी को जिताने का ठेका लेके आए। उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी की लहर है। उन्होंने कहा कि तृणमूल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मैं नहीं कह रहा, उनने कहा। वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आ रही। आप तीसरा भी छोड़ दो, आप तो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप चौथा दृष्टिकोण है। आप जनता से पूछो। अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 200 पार हो रहे हैं। तो 2 मई को मिठाई खिलाएंगे आप? जरूर खिलाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब, जिनको पूरी तरह से विश्वास है कि इस बार 2 मई को बीजेपी 200 के पार होगी। अब तो ये जनता तय करेगी कि बीजेपी पर कितना भरोसा करती है। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, आसनसोल। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से नदारद नजर आ रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अजय अरोरा जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जुड़ रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता जॉय चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सुदर्शन न्यूज पे आपका स्वागत है और सवाल यही है कि आखिर कहां हैं आप बंगाल चुनाव में, क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? आप सभी का बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले मैं अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? क्यों नजर नहीं आ रहे? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जॉय चौधरी साहब, आवाज मिल रही है आपको? जॉय चौधरी साहब, आवाज मिल रही है? तो कांग्रेस कहां पर मजबूत है, इस पर हम पहले चर्चा करें। अधीर रंजन चौधरी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट और आईएसएफ के साथ कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। मालदा और मुर्शिदाबाद मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, यहां पर कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत है। अधीर रंजन की पकड़ वाला इलाका बताया जाता है ये। तो क्या यहां पर कांग्रेस कुछ सीटें जीतने में कामयाब होगी? क्योंकि बाकी जगहों पर तो कांग्रेस पूरी तरीके से नदारद नजर आ रही है और इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? अजय अरोरा जी, सुन पा रहे हैं आप? उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। सुमित मेहरोत्रा तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, सुन पा रहे हैं आप? तो पश्चिम बंगाल में अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस की उपस्थिति कहीं भी नजर नहीं आई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी तो प्रचार करती नजर आई, जिसमें पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई। अब उत्तर दिनाजपुर से राहुल गांधी ने हालांकि शुरुआत की है, लेकिन जब आधे से ज्यादा चुनाव गुजर चुका है उसके बाद पहुंची है कांग्रेस, तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। अजय अरोरा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? सुमित जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सुमित जी, आवाज मिल रही है आपको?
हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी। सीधे तौर पर अगर हम लड़ाई की बात करें तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस तो सीधे नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो अब तक तो नजर नहीं आई। कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस अब प्रचार करने के लिए आए हैं राहुल गांधी। देखिए, कांग्रेस, मैं किसी दूसरी पार्टी के लिए बात नहीं करता हूं, मैं केवल टीएमसी की बात करूं तो हमारी पार्टी वहां पे आप उनको विरोधी नहीं मानते हैं? नहीं, वो अपनी जगह है, पार्टी वो अपना प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मैं उससे मेरे को क्या करना है? मैं किसी दूसरी पार्टी का क्या करूं? जब वो लोग लड़ ही नहीं रहे हैं, शुरुआत से नहीं लड़ाई में है, तो मैं क्या उनकी बात करूंगा? मुझे आप बताइए। यही सुनना है, यही सुनना है कि आप कह रहे हैं कि जब वो लड़ाई में है ही नहीं कहीं। जी, लड़ाई में कहीं है ही नहीं, तो हम क्यों उनकी बातें करें? आज जिस तरीके से बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी सरकार तिवारा से बनाने जा रही है, हम दूसरी तीसरी पार्टी को लेकर के क्यों बात करें? जय चौधरी साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी, जिस तरीके से इस वक्त अगर हम बात करें तो कांग्रेस तो पूरी तरीके से नदारद है। अब राहुल गांधी दिनाजपुर में पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? आधे से ज्यादा चुनाव तो गुजर चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस की ये डबल स्टैंडर्ड है हमेशा। वो केरला में अलग अलग लड़ती है, बंगाल में केरला में कुश्ती लड़ती है, और यहाँ पे बंगाल में दोस्ती करती है। उन्हें कहीं ना तो ये था कि एक्चुअली राहुल गांधी तो वहाँ के सांसद भी केरला से, उनको ये लगने लगा था कि बंगाल में प्रचार करेंगे तो वहाँ पे लेफ्ट वाले उनका हंसी में आ जाएंगे, लेफ्ट वाले उसको घुमाएंगे, देखो हमारे वहाँ पे दोस्त हमारा ये, और बीजेपी कहीं ना तो बोलेगा कि देखो ये आपस में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस लोग जो है वो वहाँ पे मेन अपोनेंट के साथ लड़ रही थी, और बीजेपी को उनके हिसाब से ये नहीं पहुंचा पाए नुकसान, इसके लिए उन्होंने बंगाल को छोड़ दिया था। लेकिन ये उनकी देही मानसिकता जो है हमने केरला में भी उजागर किया है, आप बंगाल में भी उजागर किया ही है, बंगाल में भी नंदाया भी है कि एक जगह चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, ऐसा इन लोग का जो है ना, इन लोगों का झंडे का रंग अलग अलग है, लेकिन इन सभी चारों पार्टियों का ना एजेंडा एक ही है। एजेंडा एक है कि जनता के विरोध में काम करो, जनता को कुछ सुशासन मिले ऐसा कोई काम मत करो। किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार करोगे जिससे जनता खुशहाल नहीं हो सके, इनका वही। अजय जी, आप सुन पा रहे हैं अब? जी शुभम जी, बहुत देर से आपसे बात करने की कोशिश में मैं लगा हूं, आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी और क्या आप मुझे नहीं सुन पा रहे थे, अलग विषय है। लेकिन आप बंगाल में भी इसी तरीके से क्या आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही या फिर आप आ नहीं पा रहे हैं? क्या समस्या वहां पर रही? शुभम जी, हमारी आवाज बुलंद थी, बुलंद है, बुलंद रहेगी। हाँ। हम और लेफ्ट मिलके दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, और जहां तक आपने प्रश्न किया कि उस तरह से आवाज बुलंद नहीं है जिस तरह से चुनाव में होनी चाहिए। शुभम जी, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं, हम मास्क भी लगाते हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सभी स्वयंसेवकों को लेकर पश्चिम बंगाल पहुंची हुई है, और जिस प्रकार से वो लोग आ रहे हैं अपने राज्यों में, जिन 4 राज्यों में 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, और वो लोग कोरोना की चपेट में काफी लोग आए हुए हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं शुभम जी, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई गुंडागर्दी, ना कोई किसी की टांग तोड़ रहा है, ना किसी की गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं। हम शांति से, शालीनता से, सभ्यता से, जो चुनाव आयोग के नियम है उन नियमों के अधीन हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी नेता की टांग तोड़ दी, किसी ने किसी गाड़ी तोड़ दी, किसी ने पथराव कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, ऐसा कांग्रेस की संस्कृति में बिल्कुल नहीं है शुभम जी। तो जो कोविड-19 के खिलाफ आप लड़ाई की बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से आप रैली नहीं कर रहे थे, तो फिर पहले से आपको विरोध करना चाहिए था कि बाकी लोग भी ना करें। आपने तो कहीं भी किसी मंच पर यह बात नहीं उठाई कि आप अभी चुनाव टाल दीजिए, चुनाव बाद में करवा लीजिएगा। अगर आपको कोविड-19 की ही इतनी समस्या नजर आ रही थी तो पहले आपको विरोध करना चाहिए था। अब तो खैर आप भी आ गए ना समर में उसी। शुभम जी, हाँ शुभम जी, सभी राजनीतिक दलों ने बात रखी थी कि इसे स्थगित किया जाए कोविड देखते हुए, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने 24 फरवरी 2020 को भी बड़ी तरीके से समझाया था और सकारात्मक सलाह दी थी कोविड के बारे में। और जिस प्रकार से कोविड फैल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज कोविड हुआ, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश छोड़कर वो बंगाल की रैलियों में आते रहे और बिना मास्क के रैलियों में घूमते रहे। शुभम, हमें चिंता है, शुभम हमें चिंता है देश के गृह मंत्री की, शुभम हमें चिंता है देश के प्रधानमंत्री की,
शुभम, हमें चिंता है जो जो माननीय मुख्यमंत्री राज्यों के वहां जा रहे हैं, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। हमें चिंता है, हम क्योंकि भारत राज्य में रहते हैं, किसी भी पार्टी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग जाते हैं तो हमें चिंता होती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि चुनाव इतना आवश्यक नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शुभम सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कहीं। लेकिन अब उत्तर दिनाजपुर में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, वो सारे नियमों का पालन करेंगे कोविड गाइडलाइंस का? देखिए, हमारा प्रयास है चुनाव में कांग्रेस फिर भी काफी जहां रैली में जाती है सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का सभी प्रयोग करते हैं, सैनिटाइजेशन का भी करते हैं। लेकिन जब चुनाव सिर पे आन पड़ा, हम घर, तो अभी आप कह रहे थे आप घर बैठे हुए हैं, अभी आपने प्रश्न किया था कांग्रेस दिख नहीं रही। अगर हम दिखते हैं, हम कम इसलिए दिख रहे हैं शुभम, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी मीटिंगों, बड़ी बड़ी भीड़ में बहुत कम जा रहे हैं, जहां आवश्यकता है वहीं जा रहे हैं। हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन जो संदेश जो जनता के बीच जा रहा है, जो आपके विरोधी नेता हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस नदारद है और चुनाव में कहीं है नहीं। अब तृणमूल कांग्रेस के भी नेता जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि उनसे हम क्या बात करें, उनके बारे में क्या बात करें, वो तो कहीं ना लड़ाई में है, ना ग्राउंड पर है, ना किसी तरीके से। शुभम जी, एक चीज बता दूं आपको, बैठा हुआ हाथी खड़े हुए गधे से ऊंचा होता है हमेशा। तो कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस को पता है, कांग्रेस की कार्यशैली पता है। गधा कौन है, बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस? कौन गधा है? वो तो अपने आप समझ लेंगे। ये था, हमने तो तीर छोड़ दिया। चलिए ठीक है, इस पे जॉय चौधरी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चौधरी साहब बताइए, कौन गधा है इसमें? सबसे बड़ी तो हंसी आ रही है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता पे, है कि उनका बोलने के लहजा पे वो अपने आप को, अभी भी कांग्रेस अपने आप को हाथी समझ रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को आईएसएफ से एक धर्म गुरु से उनको सीट का समझौता करना पड़ा। यही 2 दिन पहले कलकत्ता में ब्रिगेड हुई थी, उस समय आईएसएफ के प्रधान अब्बास सिद्दीकी आए थे। तो अधीर चौधरी जी को, जो कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनको माइक छोड़ना पड़ा था। इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस अपने आप को हाथी कहे, तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इससे शर्मनाक। आज ये केरला में लड़ रहे हैं अलग अलग, और बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं। ये इनकी दोहरी मानसिकता है। यहाँ पे राहुल गांधी क्या बोलेंगे? सीएम तो वोट दो। नहीं, यहाँ पे सीएम बोलेंगे, आते हैं अजय जी, आते हैं। बताओ ना, आप बोलोगे कि यहाँ पे सीएम को वोट दो, केरला में क्या बोलोगे? मेरे को वोट दो। हाँ, बोलिए अजय अरोड़ा, बोलिए, जवाब दीजिए। और वहाँ बोलोगे हाँ, ठीक है, जॉय चौधरी बोल लेंगे, अब जवाब ले लेते हैं। हाँ, बोलिए। अरे भाई साहब, ये डबल स्टैंडर्ड, एक सेकंड, एक करके बोलिए ना। ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, जॉय चौधरी रुक जाइए। कहाँ पे निशाना हो तो बात का बात है, पर आपका जो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक, जॉय चौधरी रुक जाइए, जॉय चौधरी रुक जाइए। बताओ ना, 4 फेज की इलेक्शन हुई है, कहाँ थी कांग्रेस? ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल पूछ लिया, अरे सवाल पूछ लिया आपने, जवाब ले लेते हैं। बोलिए अजय अरोड़ा जी। कांग्रेस, सीपीएम, रुक जाओ भाई, इन लोगों का झंडे का, रुक जाओ चौधरी साहब, रुक जाओ, एजेंडा अलग है, एजेंडा एक है। ठीक है, रुक जाओ, अब जवाब ले लेते हैं। हाँ, बोलिए अजय अरोड़ा। मैंने कहा मेरा निशाना लग गया। आपने प्रश्न किया था कि दोनों में से गधा किसे? नहीं, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन उनका भी जो सवाल है वो जायज है कि आप एक जगह पर समर्थन करते हैं, एक जगह पर विरोध करते हैं। मैं व्यक्तिगत बात किसी के लिए नहीं कर रहा, मैंने तो उदाहरण दिया है, इसको अन्यथा ना लगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को गधा बिल्कुल नहीं कह रहा, ये अपने आप के ऊपर अपने खुद ही ले रहे हैं। अजय जी उनका सवाल है, उसको भी तो सुन लीजिए आप। उनका सवाल है कि एक जगह आप उसी दल का विरोध करते हैं और दूसरी जगह समर्थन करते हैं। ऐसा देखिए, राजनीति के अंदर जब समाज सामने हो, समाज सर्वोपरि हो, जिस प्रदेश में जैसी स्थिति हो उस प्रकार से समझौते होते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के समझौते पीडीपी से हुए, और मैं अनेकों उदाहरण बीएसपी से हुआ उत्तर प्रदेश में, अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। कहीं पे विरोध होता है, कहीं समझौता होता है। उस विषय में जाएंगे तो डिबेट लगता है कि बहुत लंबी हो जाएगी, एक आंकड़ा दूंगा। लेकिन आपकी इन्होंने एक सवाल किया कि झंडों के रंग अलग हैं। इस बात का मैं उत्तर देता हूं, झंडों के रंग अलग हैं, लेकिन हमारी आत्मा का, हमारे दिल का रंग एक है। आपके झंडे का रंग एक हो सकता है, लेकिन आपके आत्मा के रंग बेरंग हैं, बेरंग, अत्याचारी हैं, डिवाइड करने वाले हैं, सांप्रदायिक। क्या इसको अवसरवादी ना कहा जाए आपको, कि आप लगातार
जिस तरीके से, जैसा कि आपने अभी उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दे दिया कि भाई जहां पे आपको समझ में आए कि चलिए यहां पर अगर साथ आने से पार्टी का कुछ फायदा हो जाए, जनता का हो ना हो वो अलग चीज है, लेकिन आप यहां पर यही कर रहे हैं। देखिए शुभम जी, हाँ। आपकी इस बात को मैं काउंटर नहीं करूंगा। अच्छा। क्योंकि भारत के इतिहास में कोई भी पार्टी हो, हर एक ने कभी न कभी कैसे समझौता किया है, और आगे भी इसके ऑप्शन सारे खुले हैं। नहीं, लेकिन एक आप बड़ी पार्टी हैं, आप देश पे राज करने वाली पार्टी हैं, और आपके एक से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकारें। तो अगर आप एक जगह पर अगर किसी जो सोच के साथ आते हैं तो निश्चित रूप से आपने कुछ सोच रखी होगी, तभी आप किसी व्यक्ति का समर्थन करते हैं। एक जगह आप उसके कंधे पर हाथ रखें, दूसरी तरफ आप उसके कंधे पर हाथ नहीं रखें, तो ये चीज समझ में नहीं आई। बिल्कुल जनता के साथ छलावा है। शुभम, आपने छलावे की बात की, मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी उदाहरण दिया। मैंने कहा देश में, भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में, जिसका लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको सबसे मिलने का अधिकार है, और इसमें तो साधुवाद होना चाहिए। आप तो हमें कॉम्प्लीमेंट दो, हम मित्रता कैसे निभाते हैं, कहीं तो आमने सामने लड़ रहे, कहीं मित्रता। आप इस छोटी बात नहीं है, कहीं तो हम इकट्ठे खाना खा रहे हैं, कहीं चाय अलग अलग पी रहे हैं। तो इसमें तो आप देखिए कि हमारा कितना विशाल हृदय है। शुभम, थिंक पॉजिटिव, आधा गिलास पानी का खाली मत देखो, भरा देखो। हमसे सीखने की आवश्यकता है, लोगों को, पार्टियों को। हमसे लोग सीखें, हमसे स्मरण लें, हमसे सीखे। अगर बीजेपी आपसे सीखे तो बंटाधार हो जाएगा फिर तो उनका। क्या बोले बीच में, वो क्या बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग? उनकी बात में सुनिएगा, मेरी सुनिए। बीजेपी अगर आपसे सीखेगी तो उनकी पार्टी का तो बंटाधार हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, बीजेपी ने पीडीपी से किया नहीं किया, बताओ? आतंकवादी ताकतों छोड़ भी दिया ना। हिंदुस्तान ने, शर्म सुनो, पूरे हिंदुस्तान ने, एक अवाम ने, 130 करोड़ लोगों ने बड़ी शर्मनाक बात कही थी, बहुत निंदनीय बात की थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। अरे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि शायद इस बहाने से कश्मीर का हाल निकल आए, नहीं निकला, उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद वहां पर उन्होंने, देखिए, जो कश्मीर का जो वादा किया था पूरे देश से, उसको निभा दिया उन्होंने। शुभम जी, उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ भी उन्होंने समझौता किया था, एक टाइम मिलकर सरकार बनाई थी। तो उसमें क्या हुआ था, अन्य राज्यों में अगेंस्ट लड़े थे। तो इस विषय में, तो उसमें साथ छोड़ के कौन गया था? बीजेपी थोड़े ना उत्तर प्रदेश में साथ छोड़ के गई थी। आज मायावती से हमने समझौता किया था कि मायावती से एक साथ लड़ रहे हैं और दूसरे राज्य में उनका विरोध कर रहे हैं एक ही टाइम में, ऐसा मानसिकता। अरे सुनिए, जजिस से आपको मैं आपको विदित नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों सुन लो। अरे ठीक है अजय जी, आप, अरे हेलो, बात बताइए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद अजय अरोरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे, जॉय चौधरी बीजेपी से, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बंगाल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस आधे चरणों के जब चुनाव हो चुके, आधा चुनाव हो चुका है, उसके बाद ग्राउंड पर नजर आई है। अब राहुल गांधी रैली करने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या इससे उनको कहीं से भी फायदा होता दिखेगा, यह बड़ा सवाल है, या फिर चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी? हालांकि लेफ्ट के साथ में अब वो वहां पर नजर आ रहे हैं। एक राज्य में लेफ्ट का वो विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरे राज्य में उसी लेफ्ट के साथ में वो खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या विचारधारा उनकी है, किन विचारों के साथ एक दूसरे के साथ है, ये बंगाल की जनता को भी सोचना होगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।